हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर राधिका। आज हम टॉपिक कवर करेंगे। आज हम करेंगे क्वार्टाइल, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल। तो समझ आ गया होगा कि क्वार्टाइल मतलब जहाँ पे आपकी जो ऑब्जर्वेशन है आप उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो क्वार्टाइल की केस में। डेसाइल की केस में आप आपके ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे और परसेंटाइल की केस में आप आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। तो आज हम इसके ऊपर देखेंगे कैलकुलेशंस कि जब हमको क्वार्टाइल कैलकुलेट करने को पूछा जाता है तो हम क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप तुमको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और तुमने पहले के भी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे मैंने मीन, मीडियन ये सब कैलकुलेट करना सिखाया है। तो कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास, आज की क्लास। स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन लेने से पहले हम फॉर्मूलेज देख लेते हैं कि अगर क्वार्टाइल हमको कैलकुलेट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। क्वार्टाइल डिस्क्रीट और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए सेम फॉर्मूला होता है और कंटिन्यूस सीरीज के लिए अलग फॉर्मूला होता है। क्वार्टाइल आपके सिर्फ Q1, Q2 और Q3 कैलकुलेट करते हैं, Q4 नहीं करते इसमें। जैसे मैंने बताया था क्वार्टाइल मतलब 4 इक्वल पार्ट, तो इसके तुम फॉर्मूले में देखोगे कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जैसे मीडियन हमारी मिड वैल्यू रहती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहता है, तो हम नीचे क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर में 2। वैसे ही हम क्वार्टाइल में अब क्या लिखेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स है तो नीचे 4। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का फॉर्मूला सेम रहता है कि जैसे अगर हमको Q1 निकालना है तो ये हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, और Q3 निकालना है तो सिर्फ इतना चेंज होगा कि आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी वही सेम रहेगा। ब्रैकेट में n+1 4 डिवाइड करेंगे और आइटम। इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वार्टाइल निकालना इजी है। आप सीरीज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर दो। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो n है उसको डिवाइड करके आइटम्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे हमने मीडियन में करा था। कंटिन्यूस में क्या हो जाता है, सबसे पहले आपको n/4 आइटम निकालना पड़ता है, जैसे हम मीडियन में n/2 करके निकालते थे। फिर हमको जब हमारी क्लास लिमिट, क्लास ग्रुप मिल जाता है, तब उसमें अगर हमको फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला L1 + L2 - L1 अपॉन F इन ब्रैकेट Q1 जो हमने n/4 करके निकाला था माइनस C। याद आया, सेम मीडियन जैसा फॉर्मूला, यहाँ पे Q है और मीडियन में हम क्या लिखते थे M। Q3 होगा तो हमको क्या करना है, बस आगे 3 से मल्टीप्लाई करना है और लिखना है n/4 आइटम। हमारा क्लास इंटरवल आ जाएगा, मतलब क्वार्टाइल का ग्रुप आ जाएगा, और फिर हमको फॉर्मूला लगाना है L1 + L2 - L1 अपॉन F इन ब्रैकेट Q3 - C। तुमने अगर मीडियन का फॉर्मूला याद कर लिया तो तुम्हें क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल याद करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला सब में सेम रहता है। जैसे मीडियन में 2 की जगह 4 आया, डेसाइल में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखो बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। आप D1 से D9 तक निकाल सकते हो। तो आगे अगर D2 बोला है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, D3 बोलेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, D9 बोलोगे तो आगे किससे करोगे, 9 से करोगे, और डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, 10। सेम कंटिन्यूस सीरीज में वही होगा कि n/10th आइटम निकालोगे, आपका क्लास इंटरवल आ जाएगा और फिर आप फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि L1 + L2 - L1 अपॉन F इन ब्रैकेट D1 - C। जब मेरे को D1 निकालना है, अगर मेरे को D6 निकालना रहेगा तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगी यहाँ पर, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, D6। ये सेम ऐसा है। अब परसेंटाइल के केस में भी सेम यही होगा। मैंने बताया था परसेंटाइल मतलब 100 इक्वल पार्ट्स, तो मैंने क्या करा, किससे डिवाइड करा है, 100 से करा है। मैं P1 से लेके P99 तक परसेंटाइल्स निकाल सकती हूँ। अगर मुझे कोई बोले P66 का क्या आएगा, तो क्या होगा, 66 इन ब्रैकेट n1 + n+1 अपॉन 100th आइटम हो जाएगा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए। कंटिन्यूस के लिए क्या होगा, 66 इन ब्रैकेट n अपॉन 100th आइटम, क्लास इंटरवल आ जाएगी, और फिर मैं निकाल लूँगी L1 + L2 - L1 अपॉन F इन ब्रैकेट P66 - C। आई होप फॉर्मूला तुमको इजी लगा होगा, समझ में आया है। अब हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे करना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, देखो। अब इसमें तुमको कैलकुलेट करना है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, 6th डेसाइल और 75th परसेंटाइल। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अब तुमको यहाँ पे सीरीज दे रखी है, मार्क्स दे रखे लेस देन के, कि 80 से लेस देन मार्क्स जो है वो 100 स्टूडेंट को है, 70 मार्क्स जिनको हैं वो लेस देन, उनमें से कितने स्टूडेंट है, 90,
ऐसे दे रखी। अब तुमको पहले सीरीज़ जो लेस देन की सीरीज़ है इसको तुमको प्रॉपर सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो हम ये देखेंगे कि हमारी सीरीज़ में देखो 10 का गैप है बेटा, 10 लेस देन 10 है, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। हम सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो 10 की है तो इसलिए हम हमारी सीरीज़ कितनी लेंगे, 10 के उसमें लेंगे। लेस देन 10 है मतलब हम पहले हमारा इंटरवल बनाएंगे 0 to 10 का, फिर हमारा बनेगा 10 to 20 का। हम कंटिन्यूस और एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाएंगे, याद रखना हमेशा, ठीक है। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड नहीं, बस हमको 80 तक ही लेना है क्योंकि हमारा लेस देन 80 ही है। अब हमारी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। लेस देन 10 कितने हैं, 5, लेस देन 20 कितने हैं, 13, लेस देन 30 कितने हैं, 20, 40 में कितने हैं, 32, 60, 80, 90। पर एक बात याद रखना बेटा, ये कौन सी सीरीज़ है आपकी, ये क्यूमुलेटिव सीरीज़ दी रहती है क्वेश्चन में। जब भी ऐसा लेस देन या मोर देन का रहता है अब आपको नॉर्मल आपकी एफ निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे, ये तो 5 ही आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 13 - 5, 8, फिर आपका कितना आएगा 20 - 13, 7, 32 - 20, 12, 28, 20, 10 और 10, इसका समेशन आपका हो जाएगा 100। अब आपका ये नॉर्मल बन गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए हम सबसे पहले हमारा फॉर्मूला निकालेंगे, n/4 आइटम। आपका n कितना है 100, 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा आपका 25th आइटम। कहाँ पर आएगी आपकी ये 25th आइटम, कौन से क्लास इंटरवल में आएगी, बताओ मुझे जल्दी से। ये देखो, ये हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 32 आया, तो 21 के बाद जितने भी हैं 21 से 32 तक जितने भी हैं वो इसमें आएंगे। तो ये रही आपकी आएगी 30 से 40। फटाफट फॉर्मूला लगा दें हम। Q1 का क्या था, L1 + L2 - L1 अपॉन F इन ब्रैकेट Q1 - C। L1 कितना है, लोअर क्लास लिमिट 30 प्लस अपर क्लास लिमिट 42 - 30 अपॉन फ्रीक्वेंसी 12। Q1 आ जाएगा 25 माइनस क्या देखेंगे, बाकी हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर क्लास। 7 मत लेना, 20 लेंगे। यही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, यहाँ पे ही गलत करते हैं स्टूडेंट। अब हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कुछ, अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा 30 + 4.166 दैट इज 34.17 अप्रॉक्स। तो ये हमारा Q1 हो गया। अब ऐसे ही हम हमारा सेम क्या निकालेंगे, Q3 बोला है बेटा क्वार्टाइल में। तो क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस 3 × n/4 आइटम करना है। मतलब 3 × 25 करोगे तो कितना आएगा, 75th आइटम आ जाएगी। किस में आएगी 75th, ये आपका Q1 है, 75th आइटम आपकी आएगी यहाँ पे, दैट इज Q3। लगा दो फॉर्मूला में, लगाएं। अब मैं वापस से फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ कि लिखूँ, नहीं याद आएगा, कुछ भी नहीं करना बेटा। अगर एक फॉर्मूला तुमको याद हो गया है तो सारे फॉर्मूलेज वैसे ही हैं, बस मीडियन का याद कर लो, फिर तो फटाफट गाड़ी चलाओगे तुम। चलो डायरेक्ट फटाफट लगाते हैं हम। क्या लगाएंगे, 50 + 60 - 50 अपॉन 20 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 75 - 60। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना, ठीक है। और फिर इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा 57.5। ये आया हमारा Q3, ठीक है। Q1 हो गया, Q3 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 6th डेसाइल, करेक्ट। तो 6th डेसाइल देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करें। 6th डेसाइल के लिए आपको
D6 के लिए क्या करना है, हमको करना है 6n/10th आइटम। याद आया बेटा जो मैंने बोला था? तो आपका n कितना है, आपका n है 100, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 10th आइटम, दैट इज कितना हुआ आपका 60th आइटम हुआ। और 60th आइटम आपका कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, ये रहा 40 से 50। तो अब ये कौन सी क्लास इंटरवल हो जाएगी आपकी, D6 वाली। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं D6 का फटाफट। सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा, क्या रहेगा हमारा, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F D6 माइनस C, ये वाली है। तो 40 प्लस 50 माइनस 40 अपॉन कितना आएगा, कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी हमारी 28। फिर आ जाएगा हमारा कितना, आ जाएगा हमारा D6 का 60 माइनस 32, करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर डायरेक्टली आएगा 50। ये हो गया हमारा D6, ये क्या हो गया हमारा D6। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट बचा है इसमें 75th परसेंटाइल कैलकुलेट करना। तो 75th परसेंटाइल के लिए तुम देखोगे कैसे करेंगे हम, 75th n अपॉन 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हो जाएगा 1, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा हमारा 75th आइटम। और हमारा 75th आइटम किस में आएगा बेटा, हमारा 75th आइटम आएगा इसमें जिसमें हमारा Q3 आया था। यहाँ पे भी P75th इसी में ही कैलकुलेट होगा। सेम क्लास ग्रुप हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सेम क्लास ग्रुप नहीं हो सकता। तुम सोचोगे कि कैसे होगा, इसकी तो Q3 था, नहीं तो हो सकता है P5 के लिए भी हो सकता है। अब फटाफट फॉर्मूला लगा दे, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F P75 माइनस C, करेक्ट, सही कर रही हूँ मैं। तो हमारा हो जाएगा 50 प्लस 60 माइनस 50 अपॉन 20 P75 माइनस 60, करेक्ट है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इसका आंसर भी इस Q3 जैसा ही आएगा, सेम हमारा 57.5। ठीक है, ये हो गया हमारा P75। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल कैसे निकालते हैं। बहुत इजी है, सिर्फ अगर तुमको मीडियन क्लियर हो गया तो कुछ नहीं करना है। मीडियन में डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो क्वार्टाइल में 4 होगा, डेसाइल में 10 होगा और परसेंटाइल में 100 होगा। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और मेरा चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और वीडियो सब्सक्राइब करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे तुम्हें लेटेस्ट वीडियोस दिखते रहें मेरे। ठीक है, थैंक यू।